कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अवतार का पार्ट 1 एंड हुआ था। जहां हमने देखा था कि पेंडोरा के लोगों ने इंसानों को हराकर उन्हें अपने प्लैनेट अर्थ पर वापस भेज दिया था। जेक्सूली भी मर चुका था, लेकिन नेतरी ने अपने भगवान के सामने पूजा पाठ जादू मंतर कर उनकी पावर से जिंदा कर दिया, जिसके बाद जेक हमेशा के लिए एक नावी बन गया। इस जीत के बाद पेंडोरा के सब नावी ने भी उसे अपना मान लिया था। नेतरी और जेक दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था और अब सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। उनका परिवार बढ़ा, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन 10 साल बाद इंसानों ने फिर पेंडोरा पर हमला किया। इस बार इंसान ने मानव बनकर नहीं, बल्कि नावी जैसे अवतार की पूरी आर्मी लेकर इन पर हमला किया। जैक और नेथरी इनसे लड़ने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान पिछली बार की हार के बाद इस बार पूरी तैयारी से आए थे और इनकी मातृभूमि को डिस्ट्रॉय करने लगे, जिससे जैक समझ जाता है कि इस बार इंसान को हराना बेहद मुश्किल है। वो अकेले उन्हें नहीं हरा सकते, साथ साथ उसे अपने परिवार को भी बचाना था। इसीलिए वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर पानी के रास्ते दूसरी जगह निकल जाते हैं और एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस जगह पर ऑलरेडी एक नावी की दूसरी प्रजाति रह रही होती है, जो समुद्र के रंग जैसी हरे कलर की दिखाई देती है, जिससे हम इन दोनों प्रजातियों के लोगों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले तो वो लोग उन्हें यहाँ रुकने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी वजह से वो इंसान किसी तरह यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इनके साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद वो भी मान जाते हैं, आखिर एक नावी ही नावी की मदद कर सकता है। अब सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं, जहां हमें पेंडोरा के पानी की जबरदस्त दुनिया दिखाई देगी। जी हाँ, पार्ट 1 में हमें पेंडोरा की जमीन की दुनिया दिखाई गई थी, लेकिन पार्ट 2 में हमें पेंडोरा के पानी की दुनिया दिखाई जाएगी, जहां हम चमकती हुई मछलियां, बड़ी सी व्हेल, पानी के बाहर उड़ने वाली मछलियां और बेहद से पानी में रहने वाले जानवर जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स के साथ देखने को मिलेंगे, जिनके साथ ये लोग कम्युनिकेट कर उनका इस्तेमाल अपने प्रोटेक्शन और लड़ाई के लिए करेंगे। इधर इंसानों को भी किसी तरह उनकी जगह का पता चल जाता है और वो लोग यहाँ भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ये रिवील होता है कि जेक जैसे दिखने वाली ये दूसरे अवतार और कोई नहीं, बल्कि पार्ट 1 का वही विलन कर्नल माइल्स है, जिसे नेथरी ने अपने तीर से मारा था। लेकिन वो मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। वो वापस जाकर ठीक होने के बाद जैक सूली के मरे हुए जुड़वा भाई टॉम सूली का अवतार बनता है। टॉम सूली जैक सूली का वही जुड़वा भाई था, जो एक साइंटिस्ट था, जिसे हमें पार्ट 1 की शुरुआत में ही एक डेड बॉडी के रूप में दिखाया गया था। और अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर कर्नल माइल्स ने टॉम सूली की डेड बॉडी की डीएनए की मदद से जैक सूली जैसे ही दिखने वाला एक और अवतार बनाया और उसमें अपनी सोल डाली और खुद नावी बनकर जैक से बदला लेने यहाँ वापस आया है, क्योंकि उसके हाथ पर भी वही टैटू का निशान होता है जो विलन कर्नल के हाथ में था। इसके बाद क्लाइमेक्स में हमें पेंडोरा के नावी और इंसान नावी के बीच जबरदस्त जंग दिखाई देगी। जी हाँ, पिछली जंग इंसान और नावी के बीच थी, लेकिन इस बार जंग नावी वर्सेस इंसान नावी की होगी, जिसमें इस बार भी शायद पेंडोरा के नावी की ही जीत होगी। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार इंसान के पास भी नावी की पावर्स होगी। इसीलिए अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें अवतार 2 की द वे ऑफ वाटर मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पूरे 12 साल बाद 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हो रही है, जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अवतार 2 का ट्रेलर देखकर हमने ये प्रेडिक्शन स्टोरी बनाई है, लेकिन इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी कहानी जो हमने प्रेडिक्ट की है वो वैसी ही होगी। अब असली स्टोरी क्या है वो हमें बड़े पर्दे पर ही पता चलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इसी तरह मूवी की कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर आपको एंटरटेन कर सकें। धन्यवाद।